अबू धाबी का हसन शबीब कैफेटेरिया अल मारूफ चाचेदा होटल, जहां पाकिस्तानी फहर से पाकिस्तानी खानों के लिए दूर दूर से आते हैं। यूएई में पहली दफ़ा ताज़ा गोश्त से तैयार की जाने वाली कढ़ाई, चना कोफ्ता, लाहौरी चना, चिकन बिरयानी, कड़ी पकौड़ा, निहारी, यहाँ ऐसे मुनफरद खाने मिलते हैं जो आपने पहले कभी ना खाए हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ बसरा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं टुडे टॉक। नाज़रीन, बहुत से पाकिस्तानी बाहर के मुमालिक में जाकर बिज़नेस करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के शहर वज़ीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले खालिद महमूद चुगताई, जो अबू धाबी में कैफेटेरिया चला रहे हैं। वो पाकिस्तान की जितनी भी देसी फूड है वो बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। लोग खाकर बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और इसके साथ ये भी बताता चलूँ, जो इनका कैफेटेरिया है वो है हसन शबीब कैफेटेरिया अल मारूफ चाचेदा होटल अबू धाबी। ये इनके कैफेटेरिया का नाम है। इन्होंने इस कैफेटेरिया पर कितनी मेहनत की, कितनी स्ट्रगल की, इनसे ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआ आपकी। अच्छा, अबू धाबी में जो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, जो आपका कैफेटेरिया है, उसके पीछे क्या राज है और आपने कितनी मेहनत की है? कैफेटेरिया बनाने से पहले मैं ये शुरू में गया 1992 में मैं अबू धाबी में गया। वहाँ पे काफ़ी मेहनत की, नौकरी वगैरह ढूंढने की, का एक छोड़ो दूसरी छोड़ के तीसरी। बहरहाल उसके बाद मैंने 1987 में शादी की। शादी के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक कोरियर कंपनी में जॉब की और वहाँ से तकरीबन उसी कंपनी में मैंने तकरीबन 30 साल मैंने काम किया। 30 साल? हाँ, जो मेरे ख्याल में 30 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है। और उस कंपनी में इतनी लंबी सर्विस किसी की नहीं। वो इंटरनेशनल कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी हुई वहाँ पे। एंड ऑफ सर्विस जो मुझे मिला, तो वो मेरा इरादा था कि मैं पाकिस्तान आऊँ, लेकिन चूँकि मेरे बच्चे जो है वो भी वहाँ पे थे, उन्होंने बोला अब वो यहीं पे अगर काम कर लें तो बेहतर है। तो मैंने उनकी बात मान ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे कैफेटेरिया ख़रीद लिया, जो कि पहले ही ऑलरेडी चल रहा था। कैफेटेरिया पहले का चल रहा था, उसका क्या क्राइटेरिया था जो जब आपने ख़रीदा उसको? जब मैंने ख़रीदा तो वो जो पार्टी थी वो उसको संभाल नहीं पा रही थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरे बेटों ने मिल के मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन पहले से ज़्यादा कामयाबी होती रही। और आहिस्ता आहिस्ता आके वहाँ पे वो उसका हमने कोशिश की कि नाम भी चेंज करें, क्योंकि मुझे अक्सर लोग जो है ना वो चाचा कहते थे। ठीक है। तो मैं बच्चों को कहने लगा कि यार वो मुझे चाचा कहते हैं तो हम नाम ही क्यों ना चाचेदा होटल रख लें। तो मैंने कोशिश की, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो चूँकि अरबी में चे का लफ्ज़ नहीं होता है, इसलिए उन्होंने अप्रूव नहीं किया कि ये हम चे जो है ना ये चाचा नहीं लिखवा सकते। लेकिन अभी भी वहाँ पर आपने लिखा हुआ है ना? लेकिन अभी भी हमने इंटरनली वहाँ पे लिखा हुआ है। और जो हमारा कैफेटेरिया है वो चाचे दे होटल के नाम से मशहूर है। और किसी को भी ये नहीं पता कि ये हसन शबीब कौन है। वैसे जो अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की तरफ से हसन शबीब है, लेकिन जो मशहूर है वो चाचे के होटल के नाम से मशहूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन हमारा होटल जो है ठीक जा रहा है। उसमें हमने स्पेशलिटी ये की हुई है कि पंजाबी डिशें जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 2 दफ़ा हम कड़ी पकौड़ा बनाते हैं, 2 दफ़ा निहारी बनाते हैं, 2 दफ़ा हलीम बनाते हैं। उसके बाद आलू कोफ्ता वगैरह जितनी यानी पंजाबी की हर किस्म की आइटम जो है ना वहाँ पे मिलती है। ठीक है। जो पराठे में भी हम हर किस्म का पराठा देते हैं, मूली वाला, आलू वाला, कीमे वाला, उसके बाद चिकन वाला, हर किस्म का पराठा जो है ना। और बेहतरीन जो प्योर आटा होता है ना उसका हम देते हैं। तो उधर से मिल जाता है प्योर आटा गंदम का? हाँ बिल्कुल, क्वालिटी के मुताबिक मिल जाता है। आटे की किस्में आटा नंबर 1, 2, 3 जैसे भी है ना। लेकिन हम जो प्योर जो आटा जो पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं ना, किसी को भी ये फील नहीं होता कि ये पराठा पाकिस्तानी है या हम बाहर से खा रहे हैं। लेकिन घर का सा माहौल है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला और कामयाबी दे। और खाने के साथ हमने दोपहर को और शाम को खीर जो है ना वो हम फ्री देते हैं। जो भी कस्टमर फ्री दे रहे हैं? बिल्कुल फ्री, कोई पैसे नहीं ले रहे? नहीं रह रहे। स्वीट डिश के तौर पे हम जो खीर है ना
तो सब कस्टमर को हम कोई पाकिस्तान का जो देसी खाना है वो खाए और इसके साथ खाने में स्वीट भी खाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी आपसे खाना खाने के लिए आते हैं वो आपको बाद में क्या कहते हैं कि आपका खाना बिल्कुल पाकिस्तानी ही जैसा होता है? अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ़ करते हैं। असल में सिमिलर कैफेटेरिया और सिमिलर नाम वहाँ पे अब यूएई में कि एक और एमिरेट में भी है। ठीक है। और बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि ये फ़लाँ होटल की ब्रांच है, तो मैं उनको ये कहता हूँ फ़लाँ होटल की ब्रांच तो नहीं है, लेकिन खाना अल्हम्दुलिल्लाह सेम है। सेम है। हाँ, और वो भी ये मानते हैं कि खाना अल्हम्दुलिल्लाह जी सेम आ रहा है। अच्छा, जो खाना बनाते हैं वो जो लेबर है वो कहाँ की है? वो हमारे पास पाकिस्तान की भी है, बांग्लादेश की भी है, इंडिया की भी है, मिक्स है। मिक्स है। हाँ। अगर जो इंडिया की लेबर है वो पाकिस्तानी तो खाना नहीं बना सकती? नहीं, वो उनको ट्रेंड किया हुआ है। अच्छा। हाँ, ट्रेंड किया हुआ है, वो पाकिस्तानी खाना भी बनाते हैं। तो हमारा जो शेफ़ है उसने ऐसा ट्रेंड किया है बंगाली को, वो पराठे बनाता है और हाँ, और उसके पराठे जो है ना लोग खुश होकर खाते हैं। और ज़्यादातर कोशिश जो होती है इंडियन पंजाबी जो होते हैं ना लोग, वो ज़्यादातर आते हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो आपका पाकिस्तानी खाना है ये असल में पाकिस्तान के जो देसी लोग हैं वो खाते हैं क्या? अभी के जो लोग हैं वो भी खाते हैं? जी बिल्कुल, जिनको पसंद आपने लगा दिया वैसे? जी, असल में जिनको थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा पसंद है ना वो ज़रूर खाते हैं। जो एक दफ़ा खा लेता है वो कहता है कि हमने वहाँ से ही खाना है। हमारे पास डिलीवरो, जोमेटो, इजी ईट इजी, हमारे पास 6-7 ऐप हैं जो जैसे कि पाकिस्तान में फूड पांडा है, इसी तरह की हमारे पास वहाँ पे तकरीबन 7 ऐप्स हैं जो हम चला रहे हैं। उनके राइडर्स आते हैं, आर्डर हमें ऑनलाइन मिलता है और उनके राइडर ले जाते हैं। और अब क्या नई चीज़ लेकर आ रहे हैं? नई चीज़ फॉर द टाइम बिंग तो हमने अभी आलू कोफ्ता शुरू किया है। बाकी कोशिश यही है कि ज़्यादा आइटम्स ना बढ़ाएं, क्योंकि ये कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट नहीं है। ठीक है। तो कैफेटेरिया को लिमिटेड रखा जाए तो बेहतर ही है, बेहतर होता है। हाँ, जितनी आइटम बढ़ाएंगे अपनी दूसरी चीज़ों की क्वालिटी में असर पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमें अपनी क्वालिटी जो है ना वो मेंटेन रखनी है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी बरकरार रहे। तो जितनी चीज़ें भी हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, ये आपने कैफेटेरिया जब ख़रीदा तो उस दौरान काफ़ी सारे मसाइल भी पेश आते हैं कि कभी नहीं चलता, कभी अप डाउन हो जाता है, कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। तो इस तरह के आपके साथ मसाइल रहे थे? हमारे पास सिर्फ कोविड में जो है ना वो थोड़ी सी परेशानी हुई थी। कोविड में तकरीबन 50% रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया जो है ना वो बंद हो गए थे। तो मैंने भी कोशिश की थी कि शायद हम बंद कर दें, लेकिन उसकी वजह ये थी कि अगर हम बंद कर देते तो हमारे जो स्टाफ के खाने वाले थे, मैं था, बच्चे थे, मेरी फैमिली थी, तो हम सारा कुछ वहीं से खाते थे। हाँ, तो मैंने सोचा अगर हमने ये बंद कर दिया तो फिर भी हमने खाना तो फिर भी है, तो और कुछ नहीं, फ़ायदा हो ना हो एटलीस्ट हम तो खा रहे हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मतलब फजल किया, तो हमें अल्लाह ताला ने कोविड से भी निकाल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो हमारे नए पाकिस्तानी अगर वो जाते हैं अबू धाबी में, तो वो अगर ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो उनको आपका क्या मैसेज है? वो किस तरह से वो ये कारोबार कर सकते हैं, अपना बिज़नेस चला सकते हैं? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर तो उनके साथ कोई अपना करीबी बेटा या भाई ऐसा है जो कि काउंटर संभाल सके, सही। अगर वो काउंटर संभाल सकता है तो फिर वो कामयाब है। अगर वो काउंटर नहीं संभाल सकता तो फिर मेरे ख्याल में मैं मशवरा यही दूंगा कि रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया का बिज़नेस नहीं करें। ठीक है। क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है कि इसमें चेक बैलेंस नहीं कर सकते आप, बिल्कुल चेक बैलेंस नहीं कर सकते। तो काउंटर अगर संभाल सकता है आदमी तो फिर उसको मैं बिल्कुल बोलूँगा कि वो ये अच्छा बिज़नेस है, आएँ आप करें। लेकिन अगर वो एक ही आदमी है तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ।